अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 8 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, इसको जो सा है वो हम डिस्कस करेंगे। इसका पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आपने अगर इस चैप्टर की जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें मैंने प्रोडक्ट टेबल को जो सा है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, चूँकि चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ये दोनों चैप्टर जो से हैं वो प्रोडक्ट टेबल के एलिमेंट्स और ग्रुप्स के मुतल्लिक हैं, तो इसीलिए प्रोडक्ट टेबल का जो इंट्रोडक्शन है, पीरियड्स, ग्रुप, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, इन तमाम चीज़ों को मैंने फर्स्ट वीडियो में जो सा है वो आपको बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस चैप्टर की फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है प्रोडक्ट टेबल की, उसको ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं पहले हम टॉपिक की तरफ। हमारे पास सबसे पहले आज के लेक्चर में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वो शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन तो हमारा जो सा है वो एक्सरसाइज का वो हल हो जाएगा, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में पूछे जा सकते हैं वो जो से है वो इसमें हल होंगे। तो बढ़ते हैं। सबसे पहला जो सा है वो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल क्या है, ठीक है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा, लास्ट लेक्चर में देखा कि प्रोडक्ट टेबल एक हमारे पास एक ऐसा टेबल है जैसे इस ऊपर चैप्टर में बयान किया है, दिखाया हुआ है थोड़ा सा ब्लर फॉर्म में। इस चैप्टर के नेक्स्ट पेजेस पे भी प्रोडक्ट टेबल बना हुआ है कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनको एक टेबल में अरेंज किया है, इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट टेबल। अब मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल क्या है? मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल हमारे पास एक ऐसा टेबल है जो कि बेस अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीज देयर एटॉमिक नंबर, के एलिमेंट्स को हमने एक टेबल में अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बेस पे हमने जो उस एलिमेंट को अरेंज करके जो टेबल बनाया है उसको हम कहते हैं मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। ये सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल क्या है। सेकंड एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाई वाज एटॉमिक नंबर चूजन टू अरेंज एलिमेंट इन प्रोडक्ट टेबल, कि हमने जो प्रोडक्ट टेबल में एटॉमिक नंबर को ही जो सा है वो क्यों चूज किया एलिमेंट्स को अरेंज करने में। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि हमें जो सा है इसका आंसर यहाँ से दिया हुआ है कि हमने व्हेन द एलिमेंट, अब आंसर आपके पास मैं पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहता है जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक नंबर की बेसिस पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर जिसका 1 है उसको यहाँ रख दिया, जिसका 2 है उसको यहाँ रख दिया, जिसका 3 है उसको, तो ऑन द पीरियड में एटॉमिक नंबर की बेस पे जब एलिमेंट्स को हमने अरेंज करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर फाउंड रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो एक खास पीरियड बाद रिपीट होती है। जैसे 1 2 3 है, एटॉमिक नंबर 4 इधर रख दिया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 फिर हम यहाँ रखा हुआ है प्रोडक्ट टेबल में, 10 यहाँ है, 11 है। तो इसमें 1 से लेकर 8 तक प्रॉपर्टी जो सी है वो चेंज हुई है। इसके बाद जो एटॉमिक नंबर 9 है उसकी और पहले की प्रॉपर्टी जो सी है वो रिपीट हुई है, सेम है, इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी है, मिलती जुलती प्रॉपर्टीज है। तो इस वजह से हमने प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि जब एटॉमिक नंबर की बेस पे हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो ऐसे नहीं कि हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन एक खास वक्फे के बाद हमारे पास एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है। तो इसको हम पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट भी हम कहते हैं। इस वजह से हमने एलिमेंट को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये हमारे पास जो है ना इसका आंसर है पहले शॉर्ट क्वेश्चन का, कि दिस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन विच एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी आर प्लेस इन द सेम वर्टिकल कॉलम ग्रुप, यानी कि इसमें जो सेम एलिमेंट्स होंगे जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी उनको हम एक ग्रुप में अरेंज कर दिया। हर एक हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम, इसको देखते हैं हम। अब कहता है द हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट टेबल इज कॉल्ड पीरियड। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो है प्रोडक्ट टेबल में उसको हम पीरियड कहते हैं, जो वर्टिकल कॉलम है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। इसको देखते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट टेबल है, इस प्रोडक्ट टेबल में ये जो वर्टिकल कॉलम नजर आ रहे हैं ना 18, इनको हम कहते हैं ग्रुप्स। जो हॉरिजॉन्टल रो नजर आ रही है इन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड। नेक्स्ट पेज में इस पैराग्राफ को समझने के लिए जो है ना वो मैंने ये एक डायग्राम बनाई है, ठीक है, इसके थ्रू हम इस पैराग्राफ को समझेंगे। अब हम इसमें अगर पीरियड में देखें ना, ये हमारे पास पहले लिथियम है, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 प्रोटॉन है तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे।
ये फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, एटॉमिक नंबर 3। बेरिलियम की बात करें, इसमें जो सा है वो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पहले शेल में आ गए, 2 अगले शेल में हो गए। बोरोन की बात करें, 5 एटॉमिक नंबर है, पहले शेल में 2 हो गए, तीसरे शेल में, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह कार्बन के पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 4 हो गए, इसके दूसरे शेल में 5 हो गए, इसके दूसरे शेल में 6 हो गए, फ्लोरीन के दूसरे शेल में 7 हो गए। सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं ऑन द लेफ्ट टू राइट, जब हम मूव करें पीरियड में, तो सेम शेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, चेंज। तो यही चीज वो कह रहा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेल में वो चेंज हो रहे हैं, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, चेंज होगी। अब हम इसमें ग्रुप में अगर देखें तो हमारे पास ग्रुप में ये देखें, लिथियम पहला हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनियर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। आउटरमोस्ट शेल कहते हैं किसी भी एटम का जो सबसे बाहर वाला शेल होता है ना, उसको आउटरमोस्ट शेल कहते हैं। तो आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की बात करें, पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 8 है और एटॉमिक नंबर 11 है, तो आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। पोटाशियम की बात करें तो इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। रुबिडियम की बात करें तो इसके भी सबसे आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अलाउंग दी ग्रुप हम टॉप टू बॉटम मूव करें, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में सब के सब ग्रुप 1 के एलिमेंट के सबके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में मूव करेंगे तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो तकरीबन सिमिलर होती है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में मूव करेंगे, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनके आउटरमोस्ट शेल के हिसाब से सेम रहेगी और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो उनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, चेंज होगी। यही हमें जो सा है वो इस पैराग्राफ में बताया है, ठीक है। कहता है इन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट कंटिन्यूअस चेंज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे तो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो चेंज होती है। ड्यू टू दिस द एलिमेंट इन द पीरियड शो ग्रेजुअली चेंज इन द प्रॉपर्टीज। इसीलिए जो पीरियड में एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो ग्रेजुअली जो है वो चेंज होगी, चेंज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। कहता है अगेंस्ट दिस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप पोजेस सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन आउटरमोस्ट शेल। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जो आउटरमोस्ट शेल है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनके जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वो सेम है, 1 इलेक्ट्रॉन है ग्रुप 1 के एलिमेंट में। इसीलिए हम कहते हैं एलिमेंट इन अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जो एलिमेंट है ग्रुप में उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। ये हमारे पास जो है ना वो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि पीरियड में जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो ग्रेजुअली चेंज होती है, लेकिन ग्रुप में जो है वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है। क्यों? तो उसका आंसर आप यहां से लेकर जो है वो यहां तक लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास चौथा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। हमने पहले स्टार्ट में जो डिफाइन हमने पढ़ी है, सेकंड एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है, तो उसमें ये चीज देखी है कि एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो खास इंटरवल के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। तो उस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। कहता है एज अ होल द प्रोडक्ट टेबल शो द रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल। कि जो पूरे के सारे प्रोडक्ट टेबल में जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट की वो खास रेगुलर इंटरवल के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। तो इस रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, इस ट्रेंड को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।